में क्षितितलामल भूषणाय तोभ्यां नमस्त्रिजगत परमेश्वराय तोभ्यां नमो जिनभवोदधि शोषणाय तप सेवा संयम और शांति से बने स्वयं मुक्ति का द्वार उत्तम चर्या उत्तम साधना उत्तम था जिनका आचार निर्मल मन और पावन तन सरल सत्य सहज व्यवहार ऐसे गुरनी हे कुमार को मेरा वंदन बारंबार ऐसे गुरनी हे कुमार की बोलो सारे जय जयकार। तपाचार्य सदगुरु वर्या श्री हेम कुमार जी महाराज साहब के शासन ज्योतिओ प्रवर्तने डॉक्टर श्री रवि रश्मि जी महाराज साहब की शमन संघीय महामंत्री पूज्य गुरुदेव श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब, युग पुरुष उपाधि भगवान श्री प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब, मम जीवन निर्मात्री शमनी स्वामी सदगुरु वर्या डॉक्टर श्री रवि रश्मि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में वंदन नमस्कार करने के पश्चात उपस्थित भव्य आत्माओं, सुन रहे हैं आप सामायिक साधना के विषय में। सामायिक साधना का हमारा सप्ताह चल रहा है। आज उस सप्ताह की पूर्णाहुति भी है। समय के बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन आज समाप्त करना है तो संक्षेप में हम इस सारे विषय को समेटोगे, क्योंकि समय की विधि है, समय के पाठ है, समय के पाठ का अर्थ है, भाव अर्थ है, बहुत कुछ है। अभी उन भाव अर्थों को कैसे समायिक में जीना है, वो किस लिए बने हैं, क्यों है, बहुत कुछ है, लेकिन वो सारा मैं आपको संक्षेप में बताऊंगी। समायिक जो है सारी साधनों में मूल्यवान अगर कोई साधना है तो प्रभु कहते हैं वो सामायिक है। इससे ज्यादा मूल्य किसी साधना का नहीं है, इससे ज्यादा मूल्य किन्हीं व्रतों का भी नहीं है। सबसे ज्यादा मूल्य अगर किसी साधना का है तो वो सामायिक साधना का है। सामायिक साधना एक अंक है और बाकी जितने व्रत है, जितने अनुष्ठान है, जितनी क्रियाएं हैं वो 000 है। उनके साथ समय का एक लगेगा तभी उनकी कीमत बढ़ेगी। अगर समय का एक नहीं है तो उनकी कोई भी कीमत नहीं है। समय का अर्थ है साधना का प्रयोजन है। इस साधना का प्रयोजन कषाय का दूर हो जाना। कषाय अगर समाप्त हो रही है तो साधना सही चल रही है। अगर कषाय समाप्त नहीं हो रहे हैं, कषाय बड़े हुए हैं, तो आपकी साधना की दिशा सही नहीं है, आपकी साधना फलित नहीं हो रही है। क्योंकि सामायिक साधना का अर्थ है कि समता का फलित हो जाना, क्षयों का कम हो जाना, राग द्वेष का कम हो जाना, तेरे मेरे भाव का कम हो जाना, अपने प्राय का भाव ही ना रहना, ये सारे भावों का कम हो जाना, तब समझना कि सामायिक की साधना फलित हो रही है, साधना की दिशा हमारी सही चल रही है, हमने सही मार्ग पकड़ लिया है। अगर नहीं हो रहा है ये सब तो आप कहीं ना कहीं सिर्फ बाहर की मिसाल को, बुझी हुई मशाल को पकड़ के बैठे हैं, लेकिन उसकी भीतर की जो ज्योति है वो आपके पास है ही नहीं है। तो सबसे ज्यादा मूल्य सामायिक साधना का है। इसीलिए
एक साधक को सबसे पहले समय साधना का ही पाठ पढ़ाया जाता है जब वो दीक्षा लेता है। कृमि बनते का पाठ पढ़ते हैं। व्रत तो 8 दिन के बाद दिए जाते हैं। क्यों? जाके 5 महाव्रतधारी है और वो 8 दिन के बाद है, इसलिए कि 8 दिन वो समभावों की साधना करे। अगर वो साधना परिपक्व होगी तभी 5 महाव्रत ठहरेंगे, उनका कोई मूल्य होगा। और अगर समता की साधना ही नहीं रही तो 5 महाव्रतों का भी कोई महत्व नहीं। 5 महाव्रत भी रुकने वाले नहीं है, ठहरने वाले नहीं है। इसलिए 8 दिन का समय कम से कम दिया जाता है 5 महाव्रत लेने के लिए। दीक्षा वाले दिन सीमित समय का पाठ ही होता है, कृमि भंते का पाठ ही होता है। 5 महाव्रत दीक्षा वाले दिन नहीं होते, वो 8 दिन के बाद है। अभ्यास करे वो समता की साधना का, तभी 5 महाव्रत उसको आएंगे, तभी वो उसका मूल्य होगा। और अगर समता की साधना ही नहीं है तो कोई 5 महाव्रत नहीं रहेंगे, कोई संयम नहीं रहेगा। समय का मतलब है समभावों का आ जाना। जहां तुम्हारी नजर में कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, जहां तुम्हारी नजर में कोई अपना नहीं है, कोई पराया नहीं है, जहां तुम्हारी नजर में कोई राग नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, तब तुम्हारी समायिक है। अगर तुम्हारी नजर में बड़ा छोटा है तो समायिक नहीं है। मेरा सवाल है उन लोगों से जो लोग कट्टरता के वशीभूत होकर के और दूसरे संतों को छोटा समझते हैं, अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं। वो तो समझते हैं, श्रावक भी ऐसे ही समझते हैं। तो उनसे मेरा सवाल है कि जब उनकी समायिक ही खंडित है, समता भाव ही खंडित है, विषय भाव ही खंडित है, तो उनका संयम उत्कृष्ट कैसे हो सकता है? संयम का आधार समता है। संयम का आधार विषय भावों का ना होना है। जहां तुम्हारे में समभाव आ जाएंगे, प्राणी मात्र के प्रति विषय भाव समाप्त हो जाएंगे, तब तुम्हारी समायिक है। और समायिक के बिना 5 महाव्रत है ही नहीं है। मेरा सवाल है उन लोगों से कि उत्कृष्ट संयम कब आएगा? उत्कृष्ट संयम उस दिन होता है जिस दिन ना कोई नजर में छोटा रहता है ना बड़ा रहता है, संभाव आता है, तब उत्कृष्ट संयम है। और अगर छोटा बड़ा चल रहा है तो संयम खुद का ही खराब हो चुका है। इसलिए बहुत महावीर के दर्शन को समझना सरल भी है और कठिन भी है। बड़ा सरल भी है, इतना कठिन नहीं। हमने जितना कठिन बना दिया, हमने उसकी गिनती को पकड़ पकड़ के रट्टा लगा लगा करके और उनके सूत्रों को रट्टा लगा के जितना कठिन कर दिया उतना कठिन नहीं है, बड़ा सरल है। तुम सरलता का जीवन जी लो, समता का जीवन जी लो, तुम संभाव का जीवन जी लो, तुम्हारी सारी साधना सफल होगी। तुम्हारा संयम क्या हो गया? उत्कृष्ट संयम हो गया। जितने भी मोक्ष गए हैं वो संभाव वाले साधक मोक्ष गए हैं। संभाव जिनका नहीं है वो कभी मोक्ष नहीं जा सके हैं। एक घर के अंदर हम गए थे, उस घर के अंदर, ये राजस्थान की घटना है, 3 तरह का पानी बना हुआ था। शुद्ध पानी, लौंग वाला और उबला हुआ और राख वाला, थोड़ी राख डाल के 4 तरह का था, और एक पूरा गहरी राख डाल के। उसने खोल के कहा महाराज साहब कौन सा लेना है? मैंने कहा ये क्या है? उसने कहा कि महाराज साहब मेरा काम है कोई संत मेरे द्वार से प्यासा ना जाए, मेरा काम है उनकी सेवा करना, मेरा काम है उनके संयम में सहयोग देना। जिसको जैसा चलता है मैं उसको वैसा दे देती हूँ, जिसको ज्यादा वो लेना उसको वो देती हूँ, उबला लेना उबला दे देती हूँ, और जिसको लौंग वाला लेना लौंग वाला दे देती हूँ। धन्यवाद दिया मैंने उस बहन को। इतना समता के भाव, इतना समान भाव तुमने सीख लिया कि कहीं उसके अंदर छोटा बड़ा ही नहीं है, कहीं अपना पराया ही नहीं है, कहीं तेरा मेरा ही नहीं है। जिसको जैसा चलता है उसकी करनी उनको पता है, जिसको जैसा चलता है उसको सम्मान के साथ श्रद्धा के साथ वैसा दे दिया। इसको कहते हैं संभाव। ये संभाव है साधना के साधना के समय में पछाड़ लेके बैठे हैं लोग कि हमको तो भाई माइक में प्रवचन नहीं सुनना, टीवी सुन रहे हैं घर में बैठे हुए, मोबाइल सुन रहे हैं 24 घंटे, और क्या नहीं सुनना? ये पचखान किस आगम में लिखे है कि धर्म नहीं सुनना। समय तो इसमें जो सुन रहे हो आप, उससे आपके भाव कैसे आ रहे हैं? अच्छे तो आ रहे हैं ना।
तो अच्छे भावों से आपके कर्मों की निर्जरा हो रही है, आपका बंध कैसा होगा? और वैसे भी समायक जो होती है श्रावक की, वो 3 जोग 2 करण से होती है, उसकी अनुमोदना खुली हुई होती है, अनुमोदना वो कर सकता है। इसलिए अनुमोदना जब खुली है तो समायक में माइक में सुनने को दोष कैसे लग सकता है? आगम के हिसाब से तो लग ही नहीं सकता। ये तो अपने दिमाग की बनाई हुई बातें हैं, करते रहो। ये हमारा संप्रदाय है, वो संप्रदाय में अपनी अपनी दुकानदारी है, वो दुकानदारी के पाठ हम वैसे पढ़ा रहे हैं, आस्था नहीं है। 2 करण और 3 जोग से समायिक है, अनुमोदना आपकी खुली है। और सुनने में ना आप कर रहे हो, माइक में प्रवचन ना करवा रहे हो, सिर्फ क्या कर रहे हो, सुन रहे हो, वो अनुमोदना है। एक और है कि पंखे चल रहे हैं, हम उसमें क्या नहीं करते, समायिक नहीं करते। ये संभव है, संभव है। कैसे विषम भाव आ रहे हैं, नफरत के भाव आ रहे हैं कि ये सारे बैठे तो जैसे नरक में जाएंगे जितने पंखे के नीचे बैठे, हम ही उत्कृष्ट है। कौन सा भाव आ गया? ये संभव आ गया। ये संभव चल रहे हैं, मुझे तो इसमें कोई संभव दिखाई। संभव तो वो होते हैं जिसको पंखा चल रहा है, नहीं चल रहा, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, जो दूसरों के लिए हो रहा है, पूरी सभा के निमित्त से चल रहा है। तुम्हारे निमित्त से तो चल ही नहीं रहा। तुम संभाव से अपना धर्म कर सकते हो, संभाव से अपना धर्म सुन सकते हो। तुम संभाव के साथ अगर बैठे हो तो आपको समय की क्रिया लग ही नहीं सकती, पंखे की क्रिया लग ही नहीं सकती, क्योंकि जब संभाव आते हैं वहां पर कर्म नहीं पकड़ते हैं उस क्रिया को। संभाव जो तुम्हारे लिए है ही नहीं, उसकी क्रिया तुम्हें कैसी लगेगी? जहां संत की गोचरी जो ग्रस्त के लिए बनी है, जिसमें 6 काय जीवों का वध होता है, 6 काय जीव मरते हैं, जब वो साधु जो है वो ग्रस्त के लिए बनी हुई गोचरी निर्दोष मानता है कि वो ग्रस्त के लिए बनी है, मेरे लिए बनी नहीं, इसलिए वो निर्दोष है, जीव तो उसमें भी मरे हैं। जब वो निर्दोष मानता है तो ये तो तुम्हारे लिए चल ही नहीं रहा, और इसमें अगर तुम जिनवाणी सुन रहे हो तो ये तुम्हें कैसे दोष लगेगा? कैसे लगेगा? तुम्हारे लिए तो है भी नहीं है, पूरी सभा का है। और फिर तुम्हारी अनुमोदना खुली है। अनुमोदना भगवान ने इसीलिए रखी है कि तुम श्रावक हो और तुम्हें बहुत सारी अनुमोदना तुम्हारे करनी पड़ेगी तुम्हें, इसलिए तुम्हारे लिए अनुमोदना खुली गई है। तो अनुमोदना तुम्हारी खुली है और ज्यादा से ज्यादा तुम्हारी अनुमोदना हो सकती है। और उसमें भी अगर तुम्हारे संभाव श्रेष्ठ है तो फिर तुम्हें इसकी क्रिया लग भी नहीं सकती, क्योंकि जो कर्म बंद होगा वो होगा जब आपको पंखे की हवा के प्रति आसक्ति होगी, जब उसमें आपका सुख होगा, जब उसमें आप आराम महसूस करेंगे, जब भाव आएगा बहुत बढ़िया, जहां मैं तो पंखे के नीचे आके बैठ जाऊं, बड़ा अच्छा लग रहा है, इस भाव के साथ जब आप बैठते हो तो आपके तब कर्म का बंद होता है और दूसरे के लिए चल रहा है। आप संभाव से बैठे हो और संभाव के साथ कर रहे हो तो आपको ये दोष लग ही नहीं सकता, बल्कि आपके उन संभावों के कारण कर्म निर्जरा है, और ऊपर से जिनवाणी सुनने के कारण, ऊपर से पाप कर्मों का निवर्जन करने के कारण, जिनवाणी सुनने के कारण कर्मों की निर्जरा है। और यहां ना करके घर में बैठे कर रहे हो, और वहां घर में वातावरण कैसा है? छोटा सा घर है, उसमें सब घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, उसकी तरफ तुम्हारी दृष्टि जा रही है। इतने परिपक्व साधक तो तुम हो नहीं सकते कि तुम्हारे सामने सबकी आवाजें आ रही है और तुम्हारे भीतर ना जाए वो। उसमें ज्यादा दोष है या इसमें ज्यादा दोष है? किसमें है? समझ की कमी है बस। उसको प्रॉपर समझना नहीं है धर्म को, कि धर्म है क्या। पता नहीं ये सब कहां से पढ़ रहे हैं, सब भाव के साथ है। आप देखिए भगवान महावीर स्वामी साधना काल में खड़े हैं, कोई दुष्ट आता है उनके पैरों पर आकर के आग जलाता है, खीर बनाता है, और महावीर खड़े हैं संभाव में। उनको अग्निकाय का दोष नहीं लगा, नहीं लगा उनको, क्योंकि वो संभाव में है, उनको लेना देना नहीं है। अगर वो उससे वहां से छलांग मार के दूर हो जाते, अरे 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 मुझे आपका का दोष लग गया, वो उनकी आत्मा की प्रतिक्रिया थी, वो परभाव में थे, वो संभाव से विषम भाव में थे, तब उनको दोष लगता। लेकिन संभाव में अगर कोई साधक बैठा है, वो साधक के बैठे पर कोई पंखा चला रहा है, कोई एसी चला रहा है, कोई आग बरसा रहा है, कुछ भी कर रहा है, अगर वो संभाव से बैठा है, उन सबका दोष उसको नहीं लगता है, भावों के ऊपर है। याद है ना अवंता मुनि की घटना, कच्चे पानी में चला रहे हैं नाव,
कच्चे पानी में नाव चला रहे हैं। और हम जैसे सबने कि इतना दोष लगा लिया, सारा संयम भंग हो गया, कच्चे पानी का भी पता नहीं है, सारे विषम भावों में चले गए। लेकिन भगवान महावीर स्वामी ने उस एवंता बुढ़ी को प्रायश्चित नहीं दिया कि तुम कच्चे पानी का दोष लगा के आए हो, उन संतों को प्रायश्चित दिया जिसने विषम भावों में बह करके उच्च स्थिति में पहुंची ही आत्मा की क्या की है, असाधना की है। उनको प्रायश्चित आया था, उनको पश्चाताप क्षमा याचना करने के लिए कहा था। तो बाहर की क्रिया से संभाव का कोई इतना लिंक नहीं होता। बाहर से जो क्रिया दिख रही है उसके साथ अगर तुम्हारा संभाव है तो वो क्रिया भी तुम्हारे लिए निर्जरा का हेतु है। और अगर बाहर की तुम संयम की क्रिया भी कर रहे हो और तुम्हारे भीतर संभाव नहीं है ना, राग द्वेष चल रहा है, तो वो सारी समय भी तुम्हारे कर्म बंद का ही हेतु है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। समय का मतलब ही संभाव है, समय का मतलब ही है सारे जीवों के प्रति संभाव आ जाना। ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, ना कोई अपना ना कोई पराया, ना राग ना द्वेष, ऐसे संभावों में आना, इसको क्या कहा है, समय कहा है। क्यों बाहर के भावों में भटक भटक करके, अपने विषम भावों में बह बह करके अपने दोषों से भरते हो जीवन को। संभाव में बैठ करके लक्ष्य सिर्फ साधना का होना चाहिए, लक्ष्य जिनवाणी सुनने का होना चाहिए, लक्ष्य कर्म निर्जरा का होना चाहिए। संभावों के साथ तो भरत चक्रवर्ती जैसा महल में भी बैठता है ना, तो उसको महल भी पूरा कर्म बंद नहीं कर पाता। संभाव तो ऐसा शस्त्र है, संभाव तो ऐसा शस्त्र है जो सारे पाप की क्रियाओं को काट करके रख देता है, सारे पापों को समाप्त कर देता है। संभाव तो ऐसा क्या है, शस्त्र है। ये संभाव न होने की वजह से ही आज हमारे समाज में इतनी फूट है, इतने संप्रदाय है। ये जितने संप्रदाय है ना, ये संभावों की देन नहीं है। संभाव अगर इन सब में होते तो सब एक होते। विषम भावों की देन है ये सारे संप्रदाय जो अलग अलग बने हैं, विषम भावों की देन है। जितने फूट है ये विषम भावों की देन है। धर्म है हमारा संभाव कि सबको एक समझो, समान समझो। और हमने कितने खाइयां खोद रखी है, ये वो है, ये ऐसा है, ये वैसा है, वो ऐसा है, वो नहीं मोक्ष जाएगा, वो नहीं जाएगा, वो पापी है, वो साधु नहीं, वो श्रावक नहीं, पता नहीं कैसे विषम भावों में हम जा रहे हैं। अगर संभाव होते तो आज एक भी संप्रदाय हमारे समाज में नहीं होता था। संभाव होते, ये इतने संप्रदाय विषम भावों की है। विषम भाव जितने रखोगे उतनी ही तुम्हारी फूट बढ़ती जाएगी, विषम भाव जितने रखोगे उतना ही भेद बढ़ता चला जाएगा तुम्हारे भीतर। संभावों से जितने दूर होते चले जाओगे उतना द्वेष बढ़ता जाएगा, उतना राग बढ़ता चला जाएगा, उतने विकार बढ़ते चले जाएंगे। जितने संभावों से दूर होते चले जाओगे, इन सबसे अगर हटना है तो संभाव को अपना लो, सबको समान देखो, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा, ना किसी से राग ना किसी से देश, ना कोई अपना ना कोई पराया, सब समान है। और समय आपको यही बता रही है, पूरे समय के सूत्र संभाव की ही पुष्टि कर रहे हैं। समय जब आप करते हो तो सबसे पहले कौन सा मंत्र पढ़ते हो, नवकार महामंत्र। नवकार महामंत्र संभाव की तो दिग्दर्शन करवा रहा है। नवकार महामंत्र संभाव की साधना की पुष्टि के लिए है, संभाव का संदेश दे रहा है नवकार महामंत्र। उसमें 5 शक्तियां हैं, अरिहंत है, सिद्ध है, आचार्य है, उपाध्याय है और साधु है। और नवकार महामंत्र में कहीं पर भी महावीर का नाम नहीं है, ऋषभदेव का नाम नहीं है, जैन का नाम नहीं है। सीधा इतना समान भाव है कि जिन्होंने भी राग देश जीत लिया वो किसी धर्म से है, किसी जाति से है, अन्य लिंग से है, कहीं से है, वो सारे अरिहंत है। कितना समान भाव है। सारे अरिहंतों को नमस्कार, सारे सिद्ध को नमस्कार। किसी का नाम ही नहीं है नवकार महामंत्रों में, ना कोई जैन का, ना कोई अरिहंत, ना कोई महावीर का, ना कोई ऋषभ का, ना कोई पार्श्वनाथ का। सारे आचार्यों को किसी का नाम ही नहीं जो आचार का पालन करते हैं, सारे उपाध्यायों को जो ज्ञान देता है, सारे साधुओं को जिनके अंदर साधुत्व है, समता की साधना है, ऐसे सारे साधुओं को नमस्कार है। कितना समान भाव सिखा रहा है आपका नवकार मंत्र, कितनी समता को पुष्ट कर रहा है। लेकिन हमने इसको भी विकृत कर दिया। सारे साधुओं की नमस्कार की जगह पर हम अपनी साधु को नमस्कार करते हैं। बहुत सारे तो ना इससे बैठे मैंने देखे हैं कि उन्होंने नियम ही ले रखी होती है कि दूसरे संप्रदाय वाले को हमने वंदना ही नहीं करनी,
पता नहीं हम कौन से नरक में चले जाएंगे। और ऐसे बैठे रहते हैं और कितनी बड़ी उनके अंदर अनादर भाव होता है, कितना द्वेष भाव होता है। और मुझे देख करके लगता है कि ये जा किधर रहे हैं, इनको अपने भावों का परीक्षण करना नहीं आ रहा कि हम उठ करके एक संत का सम्मान नहीं कर रहे। हमारे भीतर भाव कितने ईगो के आ रहे हैं, कितने हकार के आ रहे हैं, कितने द्वेष के आ रहे हैं, कितने साधना के आ रहे हैं, कितने सामने वाले का अनादर करके उसकी हिंसा करके उसको पीड़ा देने के आ रहे हैं। कैसे भाव आ रहे हैं, बैठे बस तन करके, हम इसी दे मोक्ष जाएंगे जैसे बस बैठे तन करके बैठे हैं। तो नवकार महामंत्र सभी साधुओं को नमस्कार, जिसमें साधुत्व है। तो बाहर की क्रिया से किसी की साधुत्व को नहीं नाप सकते। ऐसे ऐसे चौथे आरे के देश और नौ पूर्व धारी जिनका उत्कृष्ट संयम था, प्रभु कहते गोविंद गोद में गए हैं। और ऐसे ऐसे सौसरी वाले दिन खाना खाने वाले भी केवल ज्ञान को पा गए। कौन सा पैरामीटर है तुम्हारे पास? तुम ऊपर की क्रिया से उसकी साधुता का निशाना साधोगे, उसकी साधुता का पैरामीटर नाप लोगे? कौन सा पैमाना है? ये पैमाना है ही नहीं है। साधुत्व वो है जिसमें समता, भीतर की समता आ गई है, जिसके विषय शांत हो गया है, वो क्या है? साधु है। नमो लोय सब साहुनम, सब साधुओं का नमस्कार। और मुझे तो कई बार ऐसा लगता है ना इन लोगों को देख करके कि इनको नमकार मंत्र की जगह पर नमो लोहे निकाल करके मम लगा लेना चाहिए कि नमो लोहे की जगह पर नमो मम साधु साहुनम, नमो मम साहुनम, मतलब कि मेरे साधु को नमस्कार, बस वही कर लो। नमो लोहे क्यों पढ़ते हो जब तुमने करनी ही नहीं है दूसरों को वंदना? जहां तुमने दूसरों को सम्मान सत्कार देना ही नहीं है तो नमो लोहे सब साहुनम पढ़ने का मतलब क्या है? पढ़ रहे हो नमो लोहे सब साहुनम और अंदर से कर रहे हो मेरे साधु को नमस्कार, बाकी सबको नहीं है। तो नमकार महामंत्री पहले हमें समान भाव का संदेश दे रहा है। इसमें किसी का नाम नहीं है। जिन्होंने इन गुणों को प्राप्त कर लिया उन सारे महापुरुषों को, चाहे वो किसी धर्म के हैं, किसी क्षेत्र के हैं, कोई भी है, उन सबको क्या है? नमस्कार है। ये समता की साधना है। फिर आता है तिखुत के पाठ से वंदन करना। वंदन, गुरुजनों को वंदन। वंदन का मतलब जो है वो है वंदन करने से बोल करके सम्मान प्रकट करना। और उसका मतलब है कि वंदन करने से व्यक्ति के पाप कर्मों की निर्जरा होती है। ऐसा कहीं वर्णन नहीं है कि अगर तुम अपने गुरु को ही वंदन करोगे तो कर्म की निर्जरा होगी। जो भी आपको ज्ञान दान दे रहे हैं, जो भी आपको सिखा रहे हैं, वो सारे गुरु हैं। जो भी 5 महाव्रत के धारी हैं वो सारे गुरु हैं। जो भी घर बार के त्यागी है वो सारे गुरु हैं। जिन्होंने महावीर के लिंग को पहन लिया वो सारे क्या है? गुरु है। उनको वंदन करना कर्मों की महान निर्जरा है। वंदन करने से इतने कर्म की निर्जरा होती है कि राजा श्रैनिक को वंदन करते करते 6 नरक का क्या हो गया? बंधन टूट गया। 6 नरक का। महापुराण संतों को वंदन की और प्रभु ने कहा कि श्रैनिक आज इतने भाव से तुमने वंदना की है कि आज तेरे 6 नरक का बंधन टूट गया। ऐसा वंदना का महान फल है। प्रभु बताते हैं वंदन करने से व्यक्ति का सौभाग्य फलता है, उसकी आज्ञा चलती है, उसको उच्च रूप मिलता है, उच्च ज्ञान मिलता है, सारी श्रेष्ठ उपलब्धियां उसको प्राप्त होती है जो वंदन करता है। वंदन का मतलब है हमारी आत्मा में विनम्र हो जाना। और ये जो भेदभाव खड़ा कर लेते हैं, इसको करना उससे नहीं करना, तो बंधन का मतलब ही खत्म हो गया। क्योंकि जब तुम उसको नहीं कर रहे हो तो तुम्हारे में अहंकार आ रहा है। बंधन तुम्हारे में विनम्रता लाता है। इसलिए बंधन बड़ों को भी करो, माता पिता को भी करो, जो और बड़े जन है उनको भी करो, और साधु संतों को भी करो। उससे तुम्हारी आत्मा में क्या आएगी? विनम्रता आएगी। विनम्रता आ गई तो संभाव आएंगे। फिर उसके बाद पढ़ते हैं स्नक्तों का सूत्र। वो भी आपको संभाव का संदेश दे रहे हैं। स्नक्त कब आती है? जब संभाव आते हैं तब आपको स्नक्तव आती है। बिना संभाव के स्नक्तव नहीं आती। सम्यक देश, सम्यक गुरु और धर्म को मानना वो क्या है? स्नक्तव सूत्र में आता है। कौन है मेरा देव? जो बीत राग है, जिन्होंने राग द्वेष को जीत लिया, वो मेरे देव है। वहां पर नाम है कहीं? है स्नक्तव सूत्र में नाम? कोई नाम नहीं है कि महावीर मेरे देव है। जिन्होंने भी राग देश जीत लिया वो हमारे क्या है? भगवान है। कितना समता का सूत्र है। फिर देव गुरु कि जो भी 5 महाव्रत धारी है वो हमारे गुरु है। कितना समान भाव है।
एक का भी नाम नहीं है। वो तो हमने बांट लिए हैं कि मेरा गुरु तो ये है जी, मेरा गुरु तो वो है जी, मेरा गुरु। महावीर नहीं देखे गए, महावीर ने तो कहा जो भी 5 महाव्रतधारी हैं वो हमारे गुरु हैं। फिर आगे बताया देव गुरु धर्म कि इन वीतरागों ने जो कहा वो हमारा क्या है, धर्म है। जो मैं कह रही हूँ वो भी नहीं, जो और कह रही है वो भी नहीं, जो वीतराग ने कहा वो हमारा धर्म है। कितनी समानता है, कहीं पर किसी का नाम नहीं, हमारे धर्म में किसी का नाम नहीं कि जो इसने कहा वो धर्म है, जो वीतराग ने कहा वो हमारा धर्म है। जो भी वीतराग है वो हमारे देव है, जो भी 5 महाव्रतधारी है वो हमारे क्या है, गुरु है। कितनी समान भाव है आपकी समक्तल सूत्र में। इस समान भाव के कारण ही जीवन में समक्तल आती है। फिर पढ़ते हो इच्छा कारण का पाठ। इच्छा कारण में छोटे मोटे जीवों से एकेंद्रिया, बेंद्रिया, केंद्रिया, चौंद्रिय, पचेंद्रिय, उन जीवों से भी क्या कर रहे हो, क्षमा याचना कर रहे हो। कितना समान भाव है। कीड़ा मकोड़ों से क्षमा याचना कर रहे हैं हम, क्यों? क्योंकि उनकी आत्मा को हम अपनी आत्मा के समान देख रहे हैं, उनके दुख को अपने दुख के समान देख रहे हैं। कितना समान भाव है कि हमारे जहां छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को भी उतना ही समान भाव दिया हुआ है। ये समता की साधना को पुष्ट करने के लिए है। पुष्ट हो रही है आपकी समता। सारे जीवों को, कीड़े मकोड़ों को हमने एक समान समझ लिया, इतना ज्यादा कि उनको स्पर्शित करना आगार रखा है कि अगर उन विचारों को, जैसे लेसिया, संघाइया, संगटिया, है ना, लेसिया का मतलब मसल दिए हो और उसके बाद संगटिया का मतलब स्पर्श किए हो, तो उनको पीड़ा देने का वो बीच में आगार रखा ही है। तो इसलिए क्योंकि जब हम पूंजनी से उनको पहुंचते हैं तो वो घसीटे तो जाते हैं बेचारे, और जा स्पर्श तो हो ही जाते हैं, ये 2 तो होते ही हैं, लेकिन यहाँ पर मना है ना। तो इस प्रकार जब उनको घसीटते हैं पीड़ा तो उनको होती ही है। इसीलिए भगवान ने कहा बिना कारण उन जीवों को ना घसीटना है, ना उनके ऊपर पूंजनी लगानी है। इतनी भारी आपकी पूंजनी, वो सूक्ष्म से जीव, छोटा सा जीव, छोटी सी चिंटी, उसके ऊपर जब लगाते हो इतने भार का कष्ट तो उनको होता ही है। वो सूक्ष्म हिंसा तो है ही है, कष्ट तो होते ही है। लेकिन वो कष्ट, वो हिंसा इसलिए नहीं गिना जाती कि जब वो बीच में बाधक हो, लगता हो कि वो मर सकते हैं और उनके मरने के चांस है, उनके प्राण बचाने के लिए उनको सहन करते हैं, तो बड़ी उसके अंदर करुणा है, बड़ी दया है। उस दया के भावों के कारण उनको दी हुआ वो छोटा सा कष्ट भी हिंसा में नहीं आता है। इच्छा कारण का मतलब विवेक है। विवेक रखो, बिना मतलब के पूंजनी क्यों मार रहे हो कि देख नहीं रहे, बस आए पूंछनी फेरनी है, वो हमारी क्रिया, मुंह इधर है उसको यूं यूं फेर दिया बस। अरे वहां कुछ है ही नहीं है, बाजू का के जीव उल्टे और मार दिए हैं तुमने, उनको पीड़ा और पहुंचा दी है। अगर कोई दूर भी हुआ उसको भी पीड़ा पहुंचा दी। उसका मतलब ये है, पूंजनी रखने का मतलब पहले आंखों से अच्छी तरह देखो, ये बिल्कुल स्वच्छ भूमि है, आंखों से सब कुछ दिखाई दे रहा है, और अगर इसमें कोई कीड़ी, कोई चींटी, कोई जीव लगता है तो तुम जितना से उसको साइड पे करो। अगर है ही नहीं है फिर क्यों मार के बाजू का जीव मार रही हो? फिर क्यों मारा हुआ उसको? कि बाजू के जीवों की विराधना हो रही है, वो उसमें सजगता रखो, विवेक रखो, आंखों से चेक करो, अच्छे से चेक करो, और लग रहा है तो पूंजनी को हिलाओ, और अगर वो दूर भी है तब भी उसको मत छेड़ो, उसको कष्ट मत दो। अगर लगता है वो मर जाएंगे, मेरे पैर के नीचे आ रहे हैं, कोई साधन नहीं है मेरा साइड पे होने का, तब उसके ऊपर पूंजनी मारो, अन्यथा मत मारो, मत कष्ट दो उनको, ना स्पर्शित करो, ना उनको लेसिया, उनको घसीटो, इससे भी उनको पीड़ा होती है, तकलीफ होती है। तो कितना साम्य भाव है। फिर आता है तासूत्री करने नाम। तासूत्री करने नाम में तो इतनी साम्य भाव आ गया है कि अपनी काया को भी जरा भी नहीं हिलाना, सीधे समभावों में अवस्थित हो जाओ। बीच में आगार रखे हैं कि अगर छींक आ गई है, खांसी आ गई है, कफ आ गई है, सूक्ष्म अंगों का संचालन होता है, तो वो एक सहज है कि कई बार हाथ पर कांपने लग जाते हैं। आपका उत्सर्ग में बैठे हैं कि आपने काया को उत्सर्ग कर दिया, निश्चल कर दिया काया को, तो उसके बाद आत्म भावों में अवस्थित हो गए, तो ये भी संभावना की साधना है। जब इतने संभाव में आते हो तब लेते हो आप भक्ति का आलंबन, तब आता है लोगस पाठ।
जिसमें 24 तीर्थंकरों की आराधना करते हो, जिसमें हम कहते हैं आरोग्य वो ही लावा समाही वर्मोत्तमम दितु, प्रभु हमें आरोग्यता दो, हमारी आत्मा को तन को आरोग्य मिले और हमें उसके साथ साथ बुद्धि दो, समाधि दो। और वो समाधि तभी मिलेगी जब पहले ये सारी समभावों की प्रक्रिया से गुजरेंगे। जब तक समभाव नहीं है तुम्हारे भीतर विषम भाव है, तब तक किसी परमात्मा की तुम्हारे ऊपर ऊर्जा नहीं आ सकती है, तब तक किसी की कृपा नहीं हो सकती है, तीर्थंकरों की प्रतिस्थापना तुम्हारे भीतर नहीं हो सकती है। वो सारी भूमि को शुद्ध करना है और फिर तीर्थंकरों की वो प्रसन्नता, वो भक्ति साथ में लेते हैं जो संभावों में खड़ी रहती है, तो उसको साथ में लेके फिर पढ़ते हैं क्रेमी भांते का पाठ, संकल्प का पाठ। फिर संकल्प लेते हैं कि मैं स्वधे पाप कर्मों से निवृत्त हो रहा हूं। ये सारे पाप कर्म उसी आत्मा के वहां से जाएंगे जो पहले ये सारी समय की स्थितियों से गुजर गया, जिसने सब भावों को पुष्ट कर लिया। वही पाप आने से रुकते हैं। जब तक संभाव नहीं आए तुम कितना संकल्प करो, ये पाप मुड़ मुड़ करके वापस तुम्हारे भीतर पहुंचते चले जाएंगे। इसलिए ये सारी समता की जितनी प्रक्रिया पट्टियां पढ़ते हो ना, ये वैसी नहीं है, ये सारी समभावों को पुष्ट करने के लिए उनके साथ जुड़ी हुई है, समभावों की साधना को पुष्ट करने के लिए। और समभाव की जब पुष्ट होते हैं तब संकल्प उसमें फलित होता है, क्रेमी भांते का संकल्प। और उसमें भी दो विहितम यानी कि 2 करण और 3 जोग से क्या करते हैं, हम ग्रहण करते हैं। निंदा में गराहमी अपनम बोसरामी। निंदा का मतलब है अपनी निंदा करना, कि जो मैंने जीवन में पाप किए, अपराध किए, उनकी अपने अंदर ही अंदर उनका पश्चाताप करना, प्रायश्चित करना। गरहा का मतलब है कि इतनी क्षमता आ जाए कि अपने सारे पापों को अपने गुरुदेव से कह देना, या फिर भगवान को साक्षी मान के बोल करके उन पापों से कह देना, वो गरहा है। अपनम बोसरामी, आत्मा से उन पापों को साइड पे कर देना। ये क्रेमी भांते का पाठ है। फिर पारने का पाठ है। समय को 48 मिनट समय, उसमें आत्म साधना, स्वाध्याय और उसके बाद पारना समय। जब समय को पारते हैं तो उसमें 5 अतिचारों का वर्णन है। 5 अतिचार कि समय की साधना हम कर रहे, इतने परिपक्व साधक तो है नहीं, कितने शुद्ध करें फिर भी थोड़ी बहुत उसमें दोष लगते हैं। जो दोष लग गए उनका प्रायश्चित पारते समय किया जाता है कि प्रभु अगर मन से मैंने शुभ सोचा हो, कुछ मेरा मन इधर उधर गया हो, उसका पश्चाताप किया है, वचन से कोई कटु शब्द बोला गया हो, काया से कोई शुभ व्यापार किया हो, चलना फिरना किया हो, समय की स्मृति ना रही हो, जब समय को व्यवस्थित रूप से ना किया हो जैसे करनी चाहिए वैसे ना किया हो, ये 5 अतिचार है जो समय को दूषित करते हैं। उनकी लास्ट समय उनकी भी क्षमा याचना कर ली जाती है और तब होती है ये शुद्ध समय। ये समय की सारी विधि है और पूरी विधि आप देखेंगे समता को पुष्ट करने के भावों के साथ ही जुड़ी हुई है। सारे वही पाठ है जो आपको संभाव की शिक्षा दे रहे हैं, जो संभाव की ओर बढ़ने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं। सारे पाठ इसके अंदर वही रखे गए हैं जो संभाव को पुष्ट करते हैं। तो इस प्रकार इन सारे पाठों से हम अपने भीतर उन भावों को ग्रहण करें कि हमारे भीतर संभाव पुष्ट हो जाए और तब जो समय का संकल्प होता है तब होती है आपकी शुद्ध समय। और वो शुद्ध समय इतना समर्थ्य होता है उसमें, इतना समर्थ्य होता है इसमें कि एक शुद्ध समय भी आपके ढेरों के ढेर कर्म निर्जरा को क्या कर देती है, कर्मों को तोड़ देती है। एक समय का, एक मुहूर्त की समय का देवता भी तरसते हैं। एक मुहूर्त की समय जिस दिन वो शुद्ध समय के जीवन में आ गई, इतने कर्म कि मास खमन करोड़ों वर्षों तक तप करने वाला व्यक्ति भी उससे नीचे रह जाता है जो एक मुहूर्त की संभावों की शुद्ध समय कर लेता है। उसकी उतनी कर्म निर्जना नहीं होती करोड़ों वर्ष मास गमन करने वाले की जितनी कर्म निर्जना एक मुहूर्त की संभावों से की हुई शुद्ध समय वाले की होती है, इतनी कर्म निर्जना इसमें होती है।